नमस्कार, आज की खबर देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ यशस्वी पाठक। आइए दिखाते हैं आपको बिहार की अहम खबर। बिहार में चुनाव को देखते हुए राजनीतिक उठापटक जारी है। इसी में भाजपा के राष्ट्रीय मंत्री ऋतुराज सिन्हा ने कहा कि देश का दुर्भाग्य रहा है कि जिन परिवारों ने आजादी के नाम पर राजनीति की विरासत संभाली, उन्होंने सत्ता का उपयोग देश को लूटने के लिए किया। नेशनल हेराल्ड घोटाला इसका सबसे ज्वलंत उदाहरण है। लेकिन भारत आज उस पड़ाव पर है जहां लोकतंत्र, पारदर्शिता और जवाबदेही की नई ऊंचाइयों की ओर बढ़ रहा है। ऐसे समय में नेशनल हेराल्ड केस और अन्य मामलों में चल रही कानूनी प्रक्रियाएं ये संदेश देती हैं कि अब कोई भी व्यक्ति या परिवार कानून से ऊपर नहीं है। नेशनल हेराल्ड केस और ईडी की कार्रवाई आजकल न्यूज पे लगातार चल रही है। कांग्रेस और करप्शन, काले कारतूतों की जो गाथा है, ये समाप्त होने का नाम ही नहीं लेती। अब नेशनल हेराल्ड केस ऐसा लगता है जैसे पता नहीं क्या है। इसको बहुत सहजता से अगर मैं समझ पाया हूं, आपसे साझा करता हूं। आजादी से पहले कांग्रेसियों ने, स्वतंत्रता सेनानियों ने नेहरू जी के साथ मिलकर एक अखबार बनाया, एक ट्रस्ट बनाया अखबार चलाने के लिए, जिसने नेशनल हेराल्ड नामक अखबार शुरू किया। बहुत अच्छी बात है। देश की आवाज उठाने के लिए एक अच्छे जर्नलिस्टिक प्रैक्टिस, अच्छे अखबार चलाने की जरूरत भी पड़ती है। पर आजादी के बाद जब कांग्रेस की सरकारें बनने लगी तो कांग्रेस की विभिन्न सरकारों ने इस अखबार एजेंसी को प्राइम जमीनें दिल्ली में, बंबई में, लखनऊ में, अन्य शहरों में सरकारी दरों पर या फ्री पर प्रेस के नाम पर आवंटित करना शुरू किया। चलिए, ये भी होता है। सरकारें पत्रकारिता से जुड़े हुए लोगों के लिए, कई लोगों के लिए करती है, कोई इसमें गलत बात नहीं है। लेकिन समय के साथ हुआ ये कि आज की जो सोनिया गांधी, राहुल गांधी वाली कांग्रेस है, इन्होंने इस अखबार को बंद करवा दिया और इस अखबार के नाम पर जो बड़ी बड़ी जमीनें आवंटित हुई थी, उनका उपयोग मॉल, ऑफिस वगैरह के रेंटल के काम के लिए होने लगा, आमदनी के काम के लिए होने लगा। ये सब करवाने के लिए कांग्रेस पार्टी अपने चंदे के पैसे से इस नेशनल हेराल्ड ट्रस्ट को पैसा देती रही, जो कि अपने आप में गलत है, क्योंकि एक पॉलिटिकल पार्टी जो कि आम जनता से चंदा इकट्ठा करती है, वो उसका उपयोग दूसरे को लोन देने के लिए नहीं कर सकती। ये हमारे देश की कानून व्यवस्था है। पर खैर, कांग्रेस ने अपने चंदे के पैसे से नेशनल हेराल्ड को 80-90 करोड़ का लोन दे दिया। अखबार हो चुका था बंद, बची थी अलग अलग जमीनें जिसपे की मॉल और बाकी काम चल रहे थे, जिसका अच्छा रेंटल आ रहा। राहुल गांधी जी ने एक कंपनी बनाई और उस कंपनी का नाम रखा यंग इंडियन लिमिटेड। अब पता नहीं क्यों वो युवा भारत को बदनाम करना चाहते थे, लेकिन उन्होंने नाम रखा यंग इंडियन लिमिटेड। और कांग्रेस ने मात्र 50 लाख रुपए के पेमेंट को लेकर 90 करोड़ के लोन के अगेंस्ट में 50 लाख का सेटलमेंट मानकर 90 करोड़ का लोन माफ करके नेशनल हेराल्ड ट्रस्ट की 76% शेयर, 76% शेयर राहुल जी और उनकी माता जी को सुपुर्द कर दी। अगर इस पूरे झमेले को साधारण शब्दों में समझे तो ये हुआ कि सरकार से चंदे में जमीन लो और फिर उस जमीन को प्राइवेट कार्यों में इस्तेमाल करो और फिर उस जमीन के मालिक बन जाओ। अगर ये एक आम बिहारी या देश का कोई आम नागरिक करना चाहे तो उसके लिए संभव नहीं है। पर एक तो गांधी परिवार के लिए संभव है, दूसरा गांधी परिवार ये मानता है कि अगर हमने ऐसा कर भी दिया तो ये तो हमारा अधिकार है, तो हम पे इस पे कानूनी कार्रवाई क्यों होनी चाहिए। लेकिन इस नए भारत में हिसाब तो देना पड़ेगा। और राहुल गांधी जी गड़बड़ घोटाला करें या लालू जी का परिवार नौकरी बांटने के लिए जमीन लिखवाने का काम करे, हिसाब तो देना पड़ेगा। लेकिन एक बड़ा विषय मेरे ध्यान में आता है। मेरा विषय यह आता है कि वो एक जमाना था, आजादी की लड़ाई लड़ने वाले लोग हमारे देश के नेता हुआ करते थे। आजादी के आंदोलन के बाद विभिन्न आंदोलन हुए, जेपी आंदोलन हुआ, उससे भी नेता उभरे। उस समय स्टूडेंट्स पॉलिटिक्स में चले जाते थे और उस कारण से नेतृत्व ऐसे लोगों के हाथ में था जो फुल टाइम पॉलिटिक्स करते थे। लेकिन आज 2025 के भारत में जहां साक्षरता बढ़ गई है, अवसर बढ़ गए हैं, जरूरतें सबकी बढ़ गई हैं, अगर हमारे पॉलिटिकल लीडर्स अपनी पढ़ाई के बाद अगर अपनी आय की कोई व्यवस्था नहीं खड़ी करेंगे तो स्वाभाविक रूप से या तो उनके परिवार को कष्ट होगा
या फिर परिवार की जरूरतें पूरे करने के लिए उनको राजनीति के माध्यम से गलत कदम उठाने पड़ेंगे जिसके लिए शर्मिंदा होना पड़ेगा, या तीसरा कि वो समाज की मुख्य धारा से एक आम इंसान की जीवन से जिसको अपना घर चलाना पड़ता है उसकी समस्याओं से इतना दूर कट जाएंगे कि भाषण देना तो ठीक है लेकिन घर का खर्च चलाना, उसके लिए कमाना, उसके लिए निभाना, उनके ऊपर उसका जो अनुभव होता है वो उसका प्रभाव मिटता चला जाए। तो आज आपसे एक बात मैं पूछना चाहता हूं कि इस देश में क्या आवश्यक नहीं है कि हमारे भविष्य का नेतृत्व, विकसित भारत का नेतृत्व कम से कम अपने घर का खर्चा चलाने के लिए सक्षम हो और अपने घर की जरूरतों को पूरा करने के लिए एक सही माध्यम से कमाने की क्षमता रखता हो। बिहार की अहम खबर में बस इतना ही। बाकी के अहम खबरों के लिए आप देखते रहिए आज की खबर।